नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पानी आज के समय या आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाला युद्ध ही पानी के लिए होगा और हमारा भारत और भारत के कुछ राज्य भी इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। हमारे भारत में भी काफ़ी वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उसी में से एक आता है यमुना वाटर एग्रीमेंट। तो इसको हम देखेंगे, 5 राज्यों के बीच में इससे रिलेटेड एक जंग है और छठी पार्टी हमारी केंद्र की सरकार है। किसका कितना हक है, किसका पानी है, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज़ हाइप भी जरूर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यमुना वाटर एग्रीमेंट से पहले एक हमारे पास सतलुज यमुना लिंक कैनाल का इशू भी आया था। सतलुज यमुना लिंक कैनाल को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं यमुना वाटर एग्रीमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं कि यमुना वाटर एग्रीमेंट है क्या। देखिए, ये एक इंटर स्टेट यानी कि स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में हुई एक रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। एक ऐसी एग्रीमेंट जहां पे हम रिवर वाटर को शेयर करेंगे। इसको साइन किया गया था 12 मई 1994 को। इसका पर्पस ये था कि हम जो यमुना रिवर का यूटिलाइजेबल फ्लो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द बेसिन स्टेट्स, जहाँ जहाँ से यमुना गुजरती है। जो बेसिन स्टेट्स हैं, यमुना गुजर रही है, जहाँ से गुजर रही है वो बेसिन स्टेट्स हैं, यानी जहाँ जहाँ यमुना का बेसिन है तो उसमें जो यूटिलाइजेबल फ्लो है, वो पानी का हिस्सा जो यूटिलाइज किया जा सकता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये जो एग्रीमेंट थी ये प्राइमरली अपर यमुना जो बेसिन है उसके ऊपर अप्लाई होती है। अब कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली मतलब कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी और हिमाचल प्रदेश इसमें पार्टीज़ हैं। ये एग्रीमेंट इन 5 स्टेट्स के बीच में साइन हुई थी। इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी एक फैसिलिटेटिंग रोल प्ले किया था। अब ये एग्रीमेंट की नीड क्यों आन पड़ी। देखिए, 1994 से पहले जब ये एग्रीमेंट नहीं थी तो स्टेट्स अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंटली जो डिस्प्यूटेड वाटर एलोकेशन है उसका यूज़ कर लेती थी। इरिगेशन डिमांड समय के साथ इंक्रीज होती है। दिल्ली की जो पानी पीने की जो नीड है, पेयजल की जो समस्या है, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी। पॉपुलेशन ग्रोथ ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया रिवर रिसोर्सेज के ऊपर और एक कोई भी क्लियर लॉन्ग टर्म एलोकेशन फ्रेमवर्क उस समय नहीं था, जिसकी वजह से स्टेट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए स्टेट्स एग्री हुई एक फार्मूला के ऊपर, जिस फार्मूला के तहत वाटर को शेयर किया जाएगा। अब वाटर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है ये एलोकेट करती है एनुअल यूटिलाइजेबल फ्लो अमंग पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। इसमें जो हरियाणा है इसके पास मेजर शेयर है, उत्तर प्रदेश के पास मेजर शेयर है, दिल्ली के पास डेडिकेटेड शेयर है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, राजस्थान के पास एलोकेटेड शेयर है, हिमाचल के पास भी एलोकेटेड शेयर है। तो जो मेजर शेयर होल्डर्स है यहाँ पे वो कौन कौन से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। लेकिन डिस्प्यूट की शुरुआत यहाँ पे कैसे हुई। एग्रीमेंट के बाद भी डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ, दिल्ली की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे दिल्ली के केस में मतलब ये भी है कि अलग अलग स्टेट से काफ़ी नए नए लोग यहाँ पे आके बस भी रहे हैं, तो उस हिसाब से भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अब जितनी पॉपुलेशन ग्रो होगी उतना ज़्यादा डिमांड पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बढ़ेगी। दूसरा, एग्रीकल्चर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे जो स्टेट्स हैं वो यमुना वाटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इरीगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्लाइमेट चेंज, मानसून इरेगुलर आ रहा है, जो रिवर फ्लो है लीन सीजन्स में काफ़ी कम हो जा रहा है। इसकी वजह से जो ड्रॉट ईयर्स होते हैं, जिन सालों में सूखा पड़ता है, उन सालों में रिवर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन, अब ये जो हमें नई नई सिटीज़ आ रही हैं ये ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं पहले के कंपैरिजन में या गांव के कंपैरिजन में। फिर आता है पॉल्यूशन। यमुना भारत की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक मानी जाती है। इसके कई ऐसे स्ट्रेचेज हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन जो है ये क्लीन वाटर जो पीने के लिए ज़रूरी है, ये इरिगेशन के लिए ज़रूरी है, उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल डायमेंशन, यमुना का इशू जो है ये पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव बन गया, जैसे कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल काफ़ी सेंसिटिव बन गया पंजाब और हरियाणा के बीच में, उसी प्रकार से यमुना का इशू भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव बन गया।
अगर दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितनी भी सक्सेसिव दिल्ली गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि कैपिटल जो हमारी दिल्ली है उसे एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है जिसकी वजह से जो ग्रेटर अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, और यहाँ पे जो अपस्ट्रीम रिलीजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समर के केस में, गर्मियों के सीज़न में। हरियाणा का पर्सपेक्टिव ये है कि एग्रीड एलोकेशन जो है इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फार्मर्स, यहाँ के जो किसान हैं हरियाणा के, वो डिपेंडेंट हैं इस रिवर के ऊपर। एडिशनल अगर इस पानी को रिलीज़ किया जाएगा तो हमारे स्टेट में इरिगेशन की जो नीड्स हैं उसे ये अफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का पर्सपेक्टिव सेम है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, रिवर मैनेजमेंट है, और यहाँ पे एग्रीमेंट्स की इक्विटेबल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हिमाचल की बात करें तो अपर राइपेरियन स्टेट्स में हिमाचल जो है वो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, तो चाहता है कि डेवलप करे, और यहाँ पे जो शेयर है उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहता है। तो ये पॉलिटिकल इशू कैसे बन गया ड्यूरिंग इलेक्शंस? वाटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एग्रीकल्चर, फार्मर्स, अर्बन वोटर्स और ड्रिंकिंग वाटर के साथ। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बार बार इलेक्शंस के समय इस इशू को रेज करती हैं। हालांकि जो लीगल शेयरिंग है रिवर वाटर की वो एग्रीमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से गवर्न होती हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो जुडिशियल और ट्रिब्यूनल प्रोसेसेस का भी यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्शन स्पीचेस का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिशियन को इन चीज़ों से लेना नहीं होता है। एक जो पॉलिटिशियन है उसको सिर्फ अपनी सीट निकालनी होती है, तो उस हिसाब से कुछ मुद्दों को सेंसिटिव बनाता है ताकि जनता इमोशनल हो जाए, इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसे उसके वोट मिल जाएं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिलेवेंट प्रोविजंस आते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 262 जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स की बात करता है। इस आर्टिकल को आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल इस आर्टिकल से बन सकता है। फिर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 1956 में, और फिर अपर यमुना रिवर बोर्ड बना। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये जो एग्रीमेंट है इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेशन रखी जा सके। अब बात करते हैं कि यमुना इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, यमुना का जो उद्गम है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए पास होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है यमुना की। यह है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, या फिर जिन्हें भी ये सब जानना चाहिए, अगर आप इन 5 स्टेट्स में से आते हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक भी हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। सतलुज यमुना लिंक कैनाल की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।